मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको लाइफ टाइम इस टेबल को याद रखने के लिए होगी, वो 0 से लेके काउंटिंग करनी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे पहली फॉर्मेट तैयार कर दिया है 0 1 2 3 4। इसको डरना नहीं है इससे रूट से। तो एक रफ पेज पे या फिर क्वेश्चन पेपर है आपका, उस पर सबसे पहले टेबल बना ली। जाते साथ ही सबसे पहले से क्वेश्चन पेपर आपका हाथ में आया तो आप पेपर पे ये टेबल बना लें आप। सो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अंशित। तो आपने मुझे बहुत सारी वीडियो में देखा होगा। तो आज मैं प्रॉपर वे में लाया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, जो कि हर एक बच्चे को याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत देता है कि ये याद कैसे करेंगे, याद ही नहीं होता। तो मैं आपको कुछ इसकी सिंपल से ट्रिक दूंगा, बट मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी अगर आप इसको याद कर सके तो याद करना ज्यादा बेटर है ट्रिक से, क्योंकि ट्रिक थोड़ी सी कहीं ना कहीं लगती है, कहीं ना कहीं नहीं लगती है, पर फिर भी मैं आपको बेटर ट्रिक दूंगा इन चीजों की। तो ये जो टेबल मैं आज जो कराऊंगा, इसमें मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप नहीं भूलेंगे और आपको काफी आसानी होगी। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। तो सबसे पहली बात है आपको कुछ आइडेंटिटीज का जो इसमें मोस्टली जो यूज होती है टेबल से पहले आपको पता होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा जो होता है, tan थीटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। ओके, ये होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सेम एज वेल एज cot थीटा, इसका उल्टा होता है। cos ऊपर आ जाता है, न्यूमरेटर में cos होता है और डिनोमिनेटर में sin थीटा होता है। आपको ये चार चीजें पता होनी चाहिए। और थर्ड वन इज sin थीटा। sin थीटा आपको पता होना चाहिए। sin थीटा कितना होता है 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, एंड cos थीटा होता है 1 अपॉन सिकेंट थीटा। ये आपको इस टेबल को सिर्फ ये चार फॉर्मूलाज आपको इस चीज के पता होने चाहिए। अगर आपको पता है तो आप इस टेबल को और समझने के लिए, क्योंकि जब आपके पास रैंडम वैल्यूज आएंगी, मान लीजिए cot 30 डिग्री, तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको नहीं पता है कि cot 30 डिग्री होता क्या है। तो इसलिए ये इन चार फॉर्मूला का यूज होगा तो आप बेटर थिंक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात है ना, अगर आपको अब देखो, आप यू आर इन 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, किसी भी क्लास को के हो आप, तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है 10th वालों के लिए, जरूरी ये भी नहीं है कि ये 12th वालों के लिए, ये उनके लिए जिनको ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझ नहीं आता। ठीक है, दूसरी बात है आपको 0 से लेके काउंटिंग करनी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे पहली फॉर्मेट तैयार कर दिया है 0 1 2 3 4। इसको डरना नहीं है, इससे रूट से डरना नहीं है, फिलहाल तो डरना नहीं है। ठीक है, आप इसको करेंगे और अपॉन में 4 4 4 4 4 4, आप डिनोमिनेटर में देख लोगे सबके 4 है। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, रूट कि इनकी पावर 1/2, इससे ये सारा बस ये इस चीज अगर आपने कर ली, आपका सारा टेबल सिर्फ एक ही चीज से निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं कराना शुरू करता हूं। ओके, अब देखिए, अगर न्यूमिनेटर में 0, अगर न्यूमिनेटर में 0, वो ऑलवेज भी 0 होता है, आपको पता है। ठीक है, ये ऑलवेज भी क्या होगा, ये ऑलवेज भी होगा 0। इट्स ओके, वेरी नाइस। अगर रूट 4 हो, कहीं पे अगर रूट 4 हो, रूट 4 इज इक्वल टू 2 होता है, आपको ये बात पता है। रूट 4 यानी 1 का रूट क्या होता है 1, तो ये क्या होगा 1/2। तो ये जो कट क्या आएगा, ये आएगा 1/2। सिंपल। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं ना। हाँ, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं 1/2, तो यह जाएगा 1/√2। ठीक है, अब ये 4 फिर से वही √3/2 और ये √1 तो √1 होता है। ओके, अब हम इसके अंदर हम वैल्यूज को डालेंगे, सेम यही चीज, यानी 0 से था तो 0, यानी इसकी कितना है 0। ठीक है, ये 0 आ गई। 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए कितना था 1/2, तो 1/2 हमारा ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब यही 1, अब मैं इसमें थोड़ा, आप भी इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि यार 2, ये तो √2/2, तो देखो उसको भी कैंसिल करके, अगर आप नीचे अगर √2 आ रहा है, ऊपर 2 आ रहा है, तो आप उसको भी ले सकते हो। ठीक है, तो यह कितना आ गया 1/√2। ठीक है, ये कितना आ गया √3/2, ये आ गया √3/2 और ये 1 आ गया। अब यार, अब आप कहोगे कि यार इतना तो मैंने कर लिया, अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बाद मुझे कुछ करना ही है कि अब ये कैसे निकालूं। ये इससे ज्यादा सिंपल है। अब आपने क्या करना है, आपने जैसे कि 0, यहाँ पे 0 डिग्री पे 0 है, 90 डिग्री पे 1 है। अब आप इस इक्वेशन को, इस पूरी चीज को आप पलट दो, यानी अब आप 90 को यहां से डालना शुरू करो। पहले 90 आएगा, फिर 60 यहाँ पे आएगा, फिर 45 45, फिर 30, फिर ये उल्टा डालना शुरू कर दो, यानी ये आपका ऐसे हो जाएगा। वेट अ मिनट, अच्छे दूसरे मार्क से समझाता हूँ। ये आपका ऐसे हो जाएगा 1, ठीक है, और ये आपका √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0 डिग्री। इस चीज से आपको बहुत सारा क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आप कहोगे चलो 2 तो कर लिए मैंने, किसी तरह करके मैंने 2 तो कर लिए, अब tan थीटा कैसे करूंगा मैं, इसमें तो फंस जाऊंगा मैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहली आइडेंटिटी आपको याद रखनी है sin थीटा अपॉन cos थीटा। पहली आइडेंटिटी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसी चीज से सॉल्व होगा। ओके, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है भाई, अब sin थीटा अपॉन cos थीटा डालता हूं। ओके, अब मैं tan थीटा लेता हूं यहां पे, tan थीटा 0 डिग्री इक्वल टू sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। जैसा कि मैंने कहा था कि रैंडम वैल्यूज को लेना है, जैसा मैंने कहा था रैंडम वैल्यूज को लेना है। ओके, जैसे मैंने कहा था रैंडम वैल्यूज को हमने लेना है। ठीक है, अब कोई भी यहाँ पे थीटा की जगह कोई भी रैंडम नंबर है, कोई भी रैंडम वैल्यू एंगल आ सकता है, वैल्यू सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू से, तो कोई भी एंगल आ सकता है। ठीक है, तो tan 0 कितना होता है आपका, सॉरी sin 0 0, cos 0 1, तो ये कितना होगा 0। हाँ ठीक है, ये 0 आ गया। अब सेम अगर मैं इसकी जगह 30 डिग्री डाल दूं, 30 डिग्री पे क्या होगा, ये 30 डिग्री पे होगा 1/2 अपॉन √3/2। अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री ले लूं तो यही होगा, 1 से 1 कैंसिल,
1 अपॉन रूट थ्री, 1 अपॉन रूट थ्री। ओके, tan आ गया आपका, ठीक है। अब मैं इसे फिर से हटा देता हूँ, इस जगह हटा देता हूँ। अब मैं tan 45 ले लेता हूँ, tan 45, अब मैं इसके tan 45 ले लिया। tan 45 कितना है, sin 45 और cos 45 सेम, 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन रूट टू से रूट टू कैंसिल, यहाँ 1 आ गया। अब सेम इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, 60 डिग्री लेता हूँ, sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री लेता हूँ, ठीक है। मैं 60 डिग्री लेता हूँ, रूट 3 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल एंड रूट 3। सेम इसका मैं करता हूँ 1 अपॉन 0, यानी साइन 1 है cos 0 है तो 1 अपॉन 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो आपको पता है वो इनफाइनाइट वैल्यू होती है और नॉट डिफाइन होती है, एंड नॉट डिफाइन। इतना। अब आप कहेंगे देखो आपने मुझे यहाँ तक तो बता दिया, अब tan तक तो बता दिया, अब मुझे इसका भी बता दो कोट का कैसा होता है। अब कोट आपको पता होना चाहिए, कोट क्या होता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका कोई रीजन नहीं था बट बताना जरूरी था कि होता क्या है, कॉट होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इसको वही जैसे साइन हमने कहा ना उल्टा डालना शुरू करें, इसको भी हम उल्टा डालना शुरू करेंगे, तो यानी कॉट 0 डिग्री आएगा नॉट डिफाइन, रूट 3 30 डिग्री होगा कॉट 30 डिग्री, कॉट 45 1 एंड कॉट 60 डिग्री होगा हमारा 1 अपॉन रूट 3 और 90 डिग्री और 0, सेम 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 वही चीज करी हमने, कोई डिफरेंस नहीं रहा, ठीक है। अब आपने ना एक चीज नोटिस करी इसमें कि यहाँ पे हमें एंगल तो सिर्फ 3 याद करने हैं, कितने याद करने हैं, 30 डिग्री याद करना है आपको और 60 डिग्री नहीं याद रखना है आपको सभी के, मैं सच बता रहा हूँ आपको सभी के सिर्फ 30 डिग्री और 60 डिग्री याद करने हैं, क्योंकि देखो 90 में मोस्टली 0 डिग्री 90 में क्या है, 0 डिग्री 90 में मोस्टली क्या है, 1 है या 0 है या नॉट डिफाइन है, तीन चीजें हैं, 1 0 एंड नॉट डिफाइन। मतलब अगर आप थोड़े से अगर नॉट डिफाइन चीज डाल दो और 1 में डालो आप ऑलवेज भी है sin 90 1, ये आपको रट ही लेना है कि sin 90 देखो 1 ही होता है और cos 90 0, ये पता है। उसके बाद tan का पता लगा लोगे इस आइडेंटिटी से, ये आपकी ब्रह्मास्त्र 4 आइडेंटिटी है आपकी, ठीक है भैया, आपकी 4 आइडेंटिटी ऐसे लगा लोगे, देखो साइन को 0 डाला, इसको 1 डाला कौन, तो आपको पता लग जाएगा 0 है, ठीक है। कॉट का आपको पता लग जाना चाहिए कि उल्टा डालेंगे उसको, अगर cot 90 नॉट डिफाइन है, अगर cot 90 अगर सॉरी अगर tan 90 नॉट डिफाइन है तो cot कितना होगा, वो 0 होगा, ठीक है। अब हम सीकेंट थीटा सीकेंट करते हैं। अब सीकेंट में क्या होगा, सीकेंट का कैसे निकालना है, तो फिर दिक्कत आ गई भैया, अब सीकेंट में कैसे निकालें, सीकेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी, सीकेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी, सीकेंट और कोसेकेंट में तो कोई लुक ही नहीं है ना। cos थीटा कितना होता है, 1 अपॉन सीकेंट होता है, और आपको पता है वो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर सीकेंट थीटा कितना होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये उसका भी रिवर्स ही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन सीकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा में हम 0 डिग्री डालेंगे, सीकेंट अब सीकेंट में डालेंगे, कॉस में डालेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, सॉरी हमें चाहिए सीकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए, पर हमारे पास कॉस थीटा की जो वैल्यू है अवेलेबल है, ठीक है। अब इसको मैं इसको ले जाऊंगा, इसको ले जाऊंगा, तो हमारे पास ये ऐसे बन जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम बताओ उसमें, प्रॉब्लम है तो कमेंट में डाल दो कि भैया आपने गलत करा, सर आपने गलत करा, ठीक है। अब मैं कॉस थीटा को डालता हूँ, अब कॉस थीटा कितना है, 0 डिग्री, कॉस थीटा 0 डिग्री कितना होता है, cos थीटा होता है 0 डिग्री का होता है, cos थीटा हमारा 1, तो सीकेंट 0 डिग्री भी 1 होगा, सिंपल। अब cos 30 डिग्री कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, तो ये होगा हमारा 2 अपॉन रूट 3, क्योंकि 2 आपका इस साइड चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ओके। अब फिर से वही वाली बात यार, फिर से वही वाली बात, cos 45 कितना होगा, डालेंगे 1 अपॉन रूट 2, तो ये ऊपर चला जाएगा रूट 2, ओके, ठीक है। अब 60 डिग्री सेम वही चीज, 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन बाई 2, तो ये ऊपर चले जाएगा 2, और ये अब फिर से हम इसको 90 वाला देखते हैं, 1 अपॉन cos 90 कितना होता है, 0 होता है, 0 नॉट डिफाइन, एनओडी, हाँ एनओडी मतलब कुछ समझ ना, नॉट डिफाइन, सीधी सी बात है, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। अब कोसिकेंट का कैसे निकालें, क्या भैया हम कोसिकेंट का साइन अपॉन 1 अपॉन कोसिकेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, पर अगर आप टेबल बना रहे हो, पर ये ऐसा है जैसे कि अगर आपको की बनो भाई मेरे को बताना है कोसिकेंट 30 डिग्री कितना है, अरे मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, कोसिकेंट 30 डिग्री कितना होगा, मैं तो टेबल में देखूंगा कि भैया ने तो ट्रिक सिखाई थी टेबल वाली, अरे नहीं इसलिए दिया था, मैं बताने को बता सकता था कि देखो ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये इसका रिवर्स हो जाएगा, नहीं पर मैंने नहीं बताना ये वाली चीज। देखो अगर आपसे पूछा कोसिकेंट 30 डिग्री, तो सीधा जान लो कि 1 अपॉन साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो 2 पर चला जाएगा, तो कोसिकेंट 30 डिग्री कितना हुआ, 2, सिंपल यार, बेसिक सी बात है, बेसिक सी बात है, ठीक है। अब हम इन्हीं को यहीं से उल्टा डालना शुरू करते हैं, ठीक है, इनको मैं उल्टा डालना शुरू करता हूँ, ये आएगा नॉट डिफाइन 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 एंड कितना होगा 1। अब मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको लाइफ टाइम इस टेबल को याद रखने के लिए होगी, वो अब इसमें ना आपने ना कुछ चीजें नोटिस करनी है, नोटिस क्या करनी है, सबसे पहली बात ना 45 डिग्री का एंगल देखो आप, ठीक है 45, साइन कॉस सेम सेम, tan cot सेम सेम, और कोसिकेंट और सीकेंट सेम सेम, कोसिकेंट और सीकेंट सेम सेम, रूट टू 1/1 और 1/√2 सेम सेम है, तो यानी एक बार ना आप इसका रिवर्स पता कर लो, रिवर्स क्या है कि साइन थीटा ये cos थीटा का उल्टा होगा,
ठीक है, इसमें tan थीटा cot थीटा के उल्टा होगा, ठीक है, और secant थीटा होगा cosecant थीटा के, इट्स ओके, secant थीटा होगा cosecant थीटा के, इसका रिवर्स होगा, नाइस, ठीक है। अब आपको ये चीज पता लगी है कि sin थीटा, राइट, ठीक है। अब आपने याद क्या रखनी है, आपने मोस्टली तो याद रखनी है, देखो sin 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, cot 45 डिग्री, और secant 45 डिग्री इज इक्वल टू cosecant 45 डिग्री। आपका ये होगा, इट्स ऑल राइट, आपका ये होगा। आपको वाली बात याद रखनी है और आपको बहुत, तो आपने इस चीज का मोस्टली आपने याद रखना है कि ये 45 वाले सारे के सारे सेम है। 45 वाले सारे सेम कैसे हैं, ये 1/√2 है, ये 1 है और ये √2 है, ठीक है। आपको ये चीजें याद रखनी है, बस ज्यादा तो इसमें कुछ खास अब रहा नहीं है। अगर आपको ये 3 चीजें पता है, और मोस्टली आपकी जो ब्रह्मा सीट है, आपने सिर्फ ये 2 याद रखने हैं, या आपने इसे 2 याद रखने हैं, बाकी आपका पूरा टेबल हो जाएगा। और जब भी आप एग्जाम में ये सब करने बैठे, अगर आप हैं वीक या पेपरों के आखिरी टाइम में देख कर रहे हैं, तो एक रफ पेज पे या फिर क्वेश्चन पेपर है आपका, उस पर सबसे पहले टेबल बना लें। जाते साथ ही सबसे पहले से क्वेश्चन पेपर आपका हाथ में आया तो आप पेपर पे ये टेबल बना लें, आपके लिए क्वेश्चन निकालने, क्वेश्चन करने बहुत सेम बनेंगे। पर अगर आप 11th-12th के हैं या फिर +2 के हैं, आपका ये चीज वीक था, तब आप जाके इस वीडियो पे आए हैं, तब भी उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत से मैं कॉमर्स से आर्ट्स वाले बच्चों को देखता हूँ, उनको यही बताता हूँ कि आप सबसे पहले तो क्या करें, इस चीज को जाते साथ ही क्वेश्चन पेपर बना लें, ठीक है। थैंक यू। अगर आपने वीडियो यहाँ तक के देखा है, सो वेरी वेरी थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपका मन हो टू ऑल। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, ओके। एंड आपने समझा हो, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। अगर आपको समझ आया हो तो, नहीं समझ आया तो उसकी भी क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद।